हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आज आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी से आपको एक सीख मिलने वाली है कि क्यों हमें कचरे या किसी अनजान चीजों पर पैर नहीं रखना चाहिए। जिसने आज हमें स्टोरी नरेट की है उनका नाम है शिवानी। ये उनके छोटे भाई के साथ था जिसका नाम था शिवम। शिवम और शिवानी दोनों स्कूल जाया करते थे। शिवानी शिवम से 6 साल बड़ी थी। शिवानी 10th क्लास में थी और शिवम 4th क्लास में था। ये दोनों स्कूल जाया करते थे। स्कूल जाकर ये थोड़ा बहुत खेला करते थे और उसके बाद ट्यूशन पर जाया करते थे। शिवम रोज स्कूल से आकर साइकिलिंग करा करता था क्योंकि उसे साइकिलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो ऐसे ही घर की आसपास की गलियों में साइकिल चलाता रहता था। एक दिन की बात है, शिवम स्कूल से आता है। डेली की तरह ही शिवम स्कूल से आकर साइकिलिंग करने लग जाता है, लेकिन आज वो घर जल्दी नहीं आया था। परिवार वाले उसका वेट करते हैं कि कब वो साइकिलिंग करके आएगा और फिर उसे ट्यूशन भी जाना है। उसे साइकिलिंग करते हुए शाम के 6:30 हो जाते हैं, लेकिन शिवम अभी तक आया ही नहीं था। फिर उसकी बहन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो गलियों से बाहर मार्केट साइड पर चला गया है और वहाँ वो साइकिलिंग कर रहा है। शिवम साइकिलिंग करते हुए शिवानी के पास आ ही रहा था कि सामने से ट्रक आता है और ट्रक से बचने के लिए साइड में कूड़ा पड़ा हुआ था, उस पर उसका पैर लग जाता है। शिवानी भागते हुए उसके पास आती है और उसे डांट मारती है कि तुम गलियों से बाहर यहाँ मार्केट साइड पर क्यों आए हो, चलो जल्दी घर चलो, तुम्हें ट्यूशन भी जाना है। वो उसे घर ले आती है। घर आकर शिवम की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने बोला है ना इतनी साइकिलिंग मत किया करो, उसी वजह से तुम्हारे पैर में दर्द होगा। और आज तुम घर से दूर साइकिलिंग करने गए ही क्यों थे? तुम्हें बोला है ना घर के आसपास साइकिलिंग किया करो। शिवम थोड़ा आराम करता है, लेकिन उससे उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। वो रोने लग जाता है, अपनी मम्मी को बुलाता है, मम्मी मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मेरे पैर तो इतने ज्यादा सुन्न हो चुके हैं। जो उसके पैर के तलवे थे ना, उसमें उसे बहुत ज्यादा जलन फील हो रही थी। उसकी मम्मी थोड़ी देर पैरों में तेल लगाती है जिससे उसे राहत मिले, लेकिन शिवम को कोई भी राहत नहीं मिलती है। उसका सिर जोरों से फटा जा रहा था, जैसे उसके सिर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और बोलने लगता है कि मम्मी किसी तरह मेरे सिर का दर्द जल्दी से कम करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। शिवम को इतनी ज्यादा दर्द हो रहा था कि उससे सोया भी नहीं जा रहा था। उसकी मम्मी उसके पास आती है, थोड़ी देर उसका सिर दबाती है, उसकी पैर दबाती है और बोलती है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम आराम से सोने की कोशिश करो। लेकिन शिवम से सोया ही नहीं जा रहा था, वो बार बार रो ही रहा था। शिवम को मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन उसके दर्द में कोई भी फर्क नहीं आता है। घर पर आराम न मिलने के कारण उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है। जब शिवम को उसके पापा उठा रहे थे तो उसका शरीर इतने ज्यादा भारी हो गया था, एक छोटा सा बच्चा उसके पापा से उठ ही नहीं रहा था। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में किसी तरह शिवम को उठाकर लिटाया जाता है। एक छोटा सा 4th क्लास का बच्चा भी 4-5 लोगों से बहुत मुश्किल से उठाया जा रहा था। इसी तरह उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके दर्द में कोई भी आराम फील नहीं हो रहा था। उसे थोड़ी देर बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया जाता है कि उसको थोड़ी राहत मिले, लेकिन वो इंजेक्शन भी ज्यादा देर काम नहीं करता है और उसकी आंख जल्दी खुल जाती है। वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरा सर दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अपना शरीर फील नहीं हो रहा है, मेरे पैर तो इतना भारी हो गए हैं, मुझे अपना पैर फील ही नहीं हो रहा है। शिवम की पूरी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। शिवम की मम्मी का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर वो अपनी मम्मी यानी कि शिवम की नानी को कॉल करती है और उनको सारी बात बताती है। वीडियो कॉल में जब शिवम को दिखाया जाता है तो उनकी नानी समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। वो शिवम की मम्मी को समझाती है कि देखो, अगर यहाँ पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो हमें दुआ की जरूरत है। तुम अपने खानदानी गुरुजी को कॉल करो, उनसे इसका सॉल्यूशन पूछो, वो जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तुम्हें बताएंगे। शिवम की मम्मी बोलती है, हाँ मम्मी, मैं इतनी टेंशन में थी कि उनका नाम तो मैं भूल ही गई थी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। फिर गुरुजी को कॉल किया जाता है। गुरुजी वैसे तो जल्दी से किसी का कॉल नहीं उठाते थे। इस टाइम पे शिवम की मम्मी की किस्मत अच्छी थी, गुरुजी उनका कॉल उठा लेते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। गुरुजी जब शिवम को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इस पर कोई ऊपरी साया जरूर है। गुरुजी शिवम की मम्मी को बोलते हैं, तुम वीडियो कॉल पर शिवम को दिखाते रहो, मैं अभी छोटा मोटा इलाज कर देता हूँ जिससे शिवम को थोड़ी राहत मिल जाएगी। फिर गुरुजी कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे शिवम को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो आसानी से सो जाता है। कुछ देर बाद जब शिवम उठता है तो उससे परिवार वाले पूछते हैं कि अब तुम कैसे हो। शिवम बोलता है कि मेरा दर्द तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले से मुझे राहत है, मुझे अपना शरीर, अपना पैर मुझे फील हो रहा है। ये सुनकर परिवार वालों को राहत मिलती है। परिवार वाले ये भी सोचते हैं कि ऐसी क्या बात होगी कि इतनी देर होने के बाद भी
दवाई का कोई भी इस पर असर नहीं हुआ और गुरुजी के एक मंत्र से ही इतनी राहत मिल गई। लेकिन वो इस बात से खुश थे, शिवम से पहले से बेटर था, क्योंकि शिवम को कोई नॉर्मल बीमारी नहीं थी। शाम को बिल्कुल ठीक था। साइकिलिंग करने के आने के बाद ही शिवम की तबीयत धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसके शरीर से पूरा खून किसी ने चूस लिया हो, ऐसा शिवम का शरीर दिख रहा था। गुरुजी शिवम की मम्मी को बोलते हैं कि अभी मैंने टेम्परेरी इलाज कर दिया है, जब शिवम पूरी तरह से ठीक हो जाए और घर पर आ जाए तब मुझे बता देना, मैं तभी आकर इसका परमानेंट इलाज कर दूंगा। कुछ दिन बाद शिवम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसे घर लाया जाता है। गुरुजी को भी फोन कर दिया जाता है। गुरुजी 3-4 घंटे के अंदर उनके घर आ जाते हैं। आकर वो शिवम को देखते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम बताओ, तुम उस दिन पूरे दिन कहाँ गए थे। शिवम बताता है कि मैं स्कूल गया था, स्कूल से घर आया था। शिवम साइकिल वाला इंसिडेंट भूल गया था। गुरुजी सोचते हैं कि इन सब में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तुम थोड़ा और सोचो। लेकिन शिवम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। गुरुजी शिवम का हाथ पकड़ते हैं और अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं। गुरुजी को सिर्फ एक साइकिल और एक रोड नजर आ रहा था। गुरुजी शिवम से पूछते हैं कि साइकिल पर तुम कहीं गए थे। तब शिवानी बताते हैं कि हाँ गुरुजी, ये उस दिन साइकिलिंग करते हुए मार्केट की तरफ चला गया था। ट्रक से बचने के लिए वो गलती से कूड़े पर पैर रख देता है। तब गुरुजी को सारी बात समझ में आ जाती है। गुरुजी बताते हैं कि ये जरूर कचरे में ही कुछ प्रॉब्लम थी। पुड़िया में किसी ने अपना इलाज करके वहाँ पर फेंक रखा था। उसे वहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए वो आत्मा इतनी भूखी हो गई थी, वो किसी का शरीर चाहती थी। और जैसे ही उसे शिवम का शरीर मिल जाता है तभी उसके शरीर में रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वो शिवम का पूरे शरीर का खून चूसने लग जाती है और अगर मुझे टाइम पर कॉल ना किया जाता तो शिवम की मौत उसी रात हो जाती। लेकिन अभी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, मैं इसका पक्का इलाज करके ही यहाँ से जाऊंगा। गुरुजी शिवम का इलाज करते हैं और उसे ताबीज दिया जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि जो साइकिल थी ना, वो भी उस आत्मा का माध्यम बन चुकी है, तो उसे भी पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं अब टेंशन की कोई बात नहीं है, अब शिवम पूरी तरह से सेफ है। इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी कूड़े पर पैर नहीं रखना चाहिए और किसी अनजान चीज को उठाना भी नहीं चाहिए। कई बार किसी सिक्के में या किसी पुड़िया में इलाज करके फेंक दिया जाता है। सिक्के को इसलिए फेंका जाता है कि कोई इंसान लालच में उस सिक्के को उठा ले, वह आत्मा उस परेशान फैमिली को छोड़कर उस इंसान के पास चली जाए। और ये भी कहा जाता है कि चौराहे पर जब भी आप नजर उतार कर आते हो तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हो तो वो आत्मा फिर से आपके पीछे पीछे आपके साथ आ जाती है और वह जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अभी या फ्यूचर में ना हो। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।